आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 इतिहास के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं। और देखिए यहाँ पर मैं आपको जो दो क्वेश्चंस बताऊंगा ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दो में से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा, आप लोग लिख कर ले लीजिए। और यहाँ पर मैं आपको जो आंसर बताऊंगा ना, बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से बताने वाला हूं। अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आपका याद हो जाएगा। देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहां पर मैंने कंप्लीट इतिहास का जो भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, हर एक चीज को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताया है। आप लोग एक बार वीडियो को देखिए, गारंटी 100% गारंटी कि आप लोगों का याद हो जाएगा और आप लोग एग्जाम में बहुत ही आसानी से लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है क्या है कि कैबिनेट मिशन पर टिप्पणी लिखें। और यहां पर ये जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के प्रभाव की आलोचनात्मक समीक्षा करें। ठीक है, करें, ठीक है, यहाँ पर करें हो जाएगा, ऐसे पूछा जा सकता है। या फिर ये जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कि कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था, इसने क्या सुझाव दिए, ऐसे पूछा जा सकता है। या फिर ये जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन के प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। या फिर ये जो प्रश्न है कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाई गई योजना की समीक्षा कीजिए तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को क्यों ठुकरा दिया, कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर कैबिनेट मिशन का जो भी क्वेश्चन आएगा आपको यही आंसर लिख देना है जो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कैबिनेट मिशन एक्चुअल में क्या था और किस प्रकार से इसका उद्देश्य था, किस प्रकार से कैबिनेट मिशन के तहत काम वगैरह जो भी हुआ था, हर एक चीज को देखेंगे। तो देखिए यहां पर इसका उत्तर क्या है कि भारत देश के संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। हम लोग का देश का जो संविधान बना था किस मिशन के तहत हुआ है, तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है। यहां से आपका 2 नंबरिया क्वेश्चन भी पकड़ा रहा है और 3 नंबरिया क्वेश्चन भी पकड़ा रहा है। तो यहां पर तो एक बात क्लियर होगी, जो भारत देश का जो संविधान बना है कैबिनेट मिशन के तहत बना है। कैबिनेट मिशन का गठन 1946 में किया गया था, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन का जो गठन हुआ था कब हुआ था, 1946 को हुआ था। और इसके 3 सदस्य थे। क्या क्या नाम था, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। यहां पर ये जो 3 नाम है याद रखिएगा। यहां से आपके मतलब एग्जाम में आपका 2 नंबर या फिर 3 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहां पर ये जो कैबिनेट मिशन था इसका क्या उद्देश्य था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहां पर कैबिनेट मिशन का जो मेन जो इसका उद्देश्य था, जो इसका मेन काम था, क्या था, इसका मेन काम था संविधान सभा का गठन करना, संविधान सभा का निर्माण करना। देखिए यहां पर अगर बात किया जाए भारत का विभाजन का, तो यहां पर कैबिनेट मिशन का यहां पर गौण उद्देश्य है, माने यहां पर कम, माने उतना ज्यादा मतलब उसका महत्व नहीं है। भारत का विभाजन में इसका कुछ भी यहां पर उसका उतना काम नहीं है। एक्चुअली भारत का जो विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है माउंटबेटन योजना पर ही बेस्ड है, मतलब माउंटबेटन योजना का ही क्वेश्चन है। तो यहां पर आप लोग याद रखिएगा जो हमारा कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन के तहत इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका जो मेन काम था, क्या था, संविधान सभा का गठन करना। और इसका देखिए जो गौण उद्देश्य मतलब इसका जो कम, जो मतलब उसके बोला जाए ना के बराबर जो काम था, क्या था, भारत का विभाजन का काम करना, ये नहीं था। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए क्या है। अगला जो पॉइंट है क्या कि ब्रिटिश प्रांतों और देशी राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। यहां पर ये जो हमारे कैबिनेट मिशन है इसका उद्देश्य क्या था, जो ब्रिटिश प्रांत है और जो देशी राज्य है इनको मिलाकर एक कंप्लीट भारत बनाया जाएगा। देखिए बात को समझिए, हमारा जो ब्रिटिश प्रांत हो गया इसका माने क्या होता है कि जहां पर ब्रिटिश यानी कि जहां पर अंग्रेज शासन करते थे उसको बोला जाता है ब्रिटिश प्रांत। और देशी राज्य माने हो गया जहां पर राजा महाराजा शासन करते थे उसको बोला जाता है देशी राज्य। तो जहां पर मतलब राजा महाराजा शासन करते थे और जहां पर ब्रिटिश शासन करते थे, दोनों को मिलाकर एक कंप्लीट भारत बनाया जाएगा, जो कि यहां पर कैबिनेट मिशन में साफ साफ बोला जा रहा है। फिर आगे देखिए यहां पर क्या दिया गया कि संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होगा, जो चुनाव होगा, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा, डायरेक्टली नहीं होगा बल्कि इनडायरेक्टली होगा, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से यहां पर होने वाला है। फिर आगे क्या है कि संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। देखिए 10 लाख जनसंख्या पर हमारा संविधान सभा में एक सदस्य चुना जाएगा। और इस प्रकार से एक आंकड़ा फिक्स किया गया था, यह आंकड़ा था, ठीक है, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य संविधान सभा का। और कुल मिलाकर संविधान सभा में हमारा 389 यानी कि 389 सदस्य था। ठीक है, देख लीजिए जो कि यहां पर मैंने लिख दिया है कि संविधान सभा में कुल 389 यानी कि 389 सदस्य थे। इनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे, साफ साफ बोल दिया गया कि यहां पर 296 सदस्य जो होंगे निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य क्या होंगे, मनोनीत होंगे। और 14 सदस्य इसमें में से मतलब ये जो 389 है ये सब में से यहां पर देखिए एक्चुअल में यहां पर जो 14 सदस्य था ना राजस्थान से सम्मिलित थे। मतलब 389 में अगर बोला जाए तो राजस्थान का यहां पर 14 सदस्य था।
ठीक है, आगे चलिए। आगे देखिए यहां पर आगे आपका यहां पर क्या दिया गया है कि कैबिनेट मिशन ने सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच सत्ता साझेदारी की योजना बनाई। देखिए जिस टाइम देश का हमारा संविधान बन रहा था तो यहां पर विभाजन का भी मुद्दा उठ रहा था, हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई हो रहे थे, झगड़ा हो रहे थे, तो इस चीज को मतलब यहां पर जो दंगा फसाद ये जो होता, ठीक है, उस चीज को मतलब इन्होंने रोका। ये जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन का काम ही था ये जो दंगा होगा इस दंगा को रोकेंगे, इसलिए कैबिनेट मिशन के तहत क्या किया गया कि जो सत्ता था, जो पावर था, हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में बराबर बराबर बांटा गया, जिससे हिंदू भी खुश और मुसलमान भी खुश हो गए। फिर आगे देखिए यहां पर क्या दिया गया है कि संघ की एक कार्यपालिका, यहां पर कार्यपालिका थोड़ा अच्छे तरीके से लिख दीजिए, ठीक है, कार्यपालिका अच्छे से लिखिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट है। तो यहां पर संघ की एक कार्यपालिका और विधानमंडल होगा। यहां पर एक कार्यपालिका होगा और एक विधानमंडल होगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अन्य सभी विषय सरकार के अधीन होंगे। और यहां पर ये जो चीज होने वाला है, यहां पर जो कार्यपालिका और जो विधानमंडल होगा, इसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और बाद बाकी जो भी विषय होगा वो सरकार के अधीन होंगे, सरकार उसको देखेंगे। फिर आगे देखिए यहां पर आगे क्या लिखा गया कि संविधान सभा की बैठक दिल्ली में होगी। यहां पर ये साफ साफ बोला गया कि संविधान सभा का जो बैठक होगा कहां होगा, तो दिल्ली में होगी। और देखिए यहां पर क्या दिया गया है, और यहां पर दिया गया है कि प्रारंभिक बैठक में अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों का चुनाव कर लिया जाएगा। यहां पर जब स्टार्टिंग जब बैठक हमारा होगा उस टाइम किसको अध्यक्ष बनाया जाएगा, किसको क्या पद दिया जाएगा, हर एक चीज का चुनाव कर लिया जाएगा, जो कि कैबिनेट मिशन में साफ साफ बोला गया था। तो ये तो था हमारा कैबिनेट मिशन का कंप्लीट आंसर। देखिए बात बहुत सिंपल है, आप लोग लिख सकते हैं जैसे जैसे मैंने आपको बताया, कॉपी में पहले नोट डाउन करिए, फिर एक दो बार पढ़िएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं। और ये जो दो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद यहां पर मैं आपको देने वाला हूं 1857 का क्रांति का प्रश्न, ठीक है। 1857 का जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज का भी हम लोग करने वाले हैं 1857 वाला। यहां पर देखिए जो हमारा अगला जो प्रश्न है क्या है कि माउंटबेटन योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अब माउंटबेटन योजना के बारे में बताना है। देखिए जो हमारा कैबिनेट मिशन था, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, कैबिनेट मिशन का जो उद्देश्य था, जो काम था, संविधान सभा का निर्माण करना। और ये जो माउंटबेटन योजना का जो उद्देश्य था क्या था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन करना। किस प्रकार से विभाजन होगा ताकि लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, किसी प्रकार का कोई दंगा ना हो, इसी के चलते माउंटबेटन योजना लाया गया था। यहाँ पर ये जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि माउंटबेटन योजना क्या थी, इसके प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करें। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके यहाँ पर माउंटबेटन योजना के बारे में क्या है और क्या नहीं है। तो देखिए यहां पर क्या दिया गया कि मार्च 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय का पद ग्रहण किया। यानी कि मार्च का महीना था 1947 में क्या होता है, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय का पद दिया जाता है। फिर आगे क्या होता है कि भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के पश्चात मई में वह इंग्लैंड चले गए। ठीक है, भारत के जो नेता मंत्री थे उन लोगों से विचार विमर्श किया और ये क्या हुआ यहाँ पर कि मई महीना में वे इंग्लैंड चले गए। और वहां से वापस आने पर उसने 3 जून 1947 ईस्वी को एक योजना प्रस्तुत की जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं, यानी कि माउंटबेटन प्लान कहते हैं। सर इस बात का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखिए बात यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्हें मार्च 1947 में भारत का वायसराय बनाया जाता है। फिर वो क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पर जो मई का जो महीना होता है, मई महीना में वो इंग्लैंड चला जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है 3 जून 1947 को एक प्रस्ताव लेकर आता है, एक प्लान लेकर आता है, एक योजना लेकर आता है, जिसी को बोला जाता है माउंटबेटन योजना या फिर माउंटबेटन प्लान। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके क्या क्या प्रावधान है एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान है क्या है। देखिए पहला पॉइंट है कि माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ठीक है, माउंटबेटन योजना का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन करना। लॉर्ड माउंटबेटन हिंदू और मुसलमानों के बीच एक समझौता करना चाहते थे। ठीक है, मतलब लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वह हिंदू और मुसलमानों के बीच क्या करना चाहते थे, समझौता करना चाहते थे। भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान में कर दिया जाए। ठीक है, ये जो यहाँ पर ये जो हमारा माउंटबेटन योजना है इसका उद्देश्य क्या था, जो भारत का जो विभाजन होगा भारतीय संघ और पाकिस्तान में होगा, माने एक टुकड़ा भारत का होगा और एक टुकड़ा पाकिस्तान का होगा। हिंदुस्तान की संविधान सभा 2 हिस्सों में बंट जाएगी, जो अपने अपने लिए संविधान तैयार करेगी। और यहाँ पर ये जो संविधान सभा है ये 2 पार्ट में बटेगा, एक होगा हिंदुस्तान का, एक होगा पाकिस्तान का, और दोनों अपना अपना संविधान बनाएगा। यहाँ पर देशी रियासतों को क्या बोला गया, यानी जहां पर राजा महाराजा शासन करते थे उसको बोला जाता है देशी रियासत। तो देशी रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वह या तो भारत में मिल जाए या फिर पाकिस्तान में मिल जाए या फिर अपने आप में स्वतंत्र रहें। देखिए यहाँ पर जो देशी रियासत है, देशी रियासत को यह अधिकार दिया गया कि या तो तुम भारत के साथ मिलो या फिर तुम पाकिस्तान के साथ मिलो या फिर तुम अपने आप में ही मस्त रहो पुष्पा स्टाइल में। ठीक है, चलिए आगे चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पर क्या है कि बंगाल और पंजाब में हिंदू तथा मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के
प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग अलग, यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग बैठक बुलाई जाए, उसमें से, ठीक है, उसमें से अगर कोई भी क्या हो कि पक्ष प्रांत का विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। यहां पर क्या बोला गया कि जो हमारा बंगाल और पंजाब का जो क्षेत्र है, ठीक है, जहां पर हिंदू और मुसलमान जो बहुसंख्यक जिला है या फिर जो प्रांत है, उसका जो विधानसभा का जो सदस्य होगा उसका एक बैठक बुलाया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति विभाजन चाहता है तो विभाजन कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। फिर आगे देखिए यहाँ पर और क्या दिया गया कि माउंट बैटन योजना के तहत यह निश्चित किया गया कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होगी। और हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है वो आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को, और इस प्रकार से 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है भारतीय संघ से। तो यहाँ पर मैंने आपको दो बहुत ही वायरल क्वेश्चंस बताया, एग्जाम में आने का पूरी चांस है, आप लोग कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।